स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का रेस्पिरेटरी सिस्टम लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम के वेरियस पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे जो पहला पार्ट है वो है हमारा नेजल कैविटी। सेकेंड है हमारा ओरल कैविटी, फिर हमारा फेरिंक्स, दिस वन, देन ब्रोंकियस। जो हमारी ये जो मेन नली है इसको ब्रोंकियस बोलते हैं। ये जब डिवाइड होती है, फर्स्ट टाइम जब ये डिवाइड होती है तो इसको बोलते हैं ब्रोंकियाई। देन अगेन ये फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंक्योल्स में। और ये जो स्मॉल, ये है ब्रोंक्योल्स, और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स है दीज आर एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई हैं, ठीक है, कुपिकाई जिसे हम कहते हैं। अब बात आती है कि ये क्या है। तो सबसे पहले जब हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर नेजल चैम्बर होते हैं। आप सब ने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में कि हमें हमेशा किससे सांस लेनी चाहिए, नाक से सांस लेनी चाहिए, किसके बजाय, मुंह के बजाय। यानी कि हमें हमेशा नेजल चैम्बर से सांस लेनी चाहिए, नेजल चैम्बर से हमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे महीन हेयर्स होते हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं एयर का। बिकॉज जो एयर हम लेते हैं उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है, देयर आर सो मैनी अदर गैसेस, सो मैनी डस्ट पार्टिकल्स। और वो जो नेजल चैम्बर के अंदर म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है, वो उसके साथ चिपक जाते हैं और वो नेजल चैम्बर में ही रह जाते हैं और आगे कहाँ नहीं जा पाते हैं, यहाँ पे नहीं जा पाते हैं। यानी कि वो आगे लैरिंग्स में और फेरिंग्स में नहीं जा पाते हैं। और अगर वो वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे लंग्स तक भी नहीं पहुँचेंगे और हमारे लंग्स क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। इसीलिए हमें हमेशा जो एयर है वो किससे लेनी चाहिए, नेजल चैम्बर से। तो हमारा नेजल चैम्बर क्या कौन सा काम कर रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आपका आता है ओरल कैविटी। हम कई बार मुंह से भी सांस लेते हैं, मुंह के द्वारा भी हम थोड़ा बहुत एयर को अंदर जाने देते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। अब जो एयर अंदर जाती है उसको क्या होना चाहिए, उसके अंदर नमी होनी चाहिए। और आपको पता है कि जो चीज़ मॉइस्ट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, आइए हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, वो है आपका फेरिंग्स। जब एयर 75 to 80% एयर जब आपकी नेजल कैविटी से गई और 30% एयर जब आपकी ओरल कैविटी से गई, तो ये दोनों कहाँ पर जाके मिली, ये दोनों इस पार्ट में जाके मिले। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इस पार्ट में जाके मिली, जिसको हम कहते हैं फेरिंक्स या ग्रसनी। और उसके बाद आपका आता है कंठ, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स इज ए ऑर्गन दैट प्रोड्यूस साउंड, जिससे हमारे स्वर निकलते हैं। उस पार्ट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लैरिंग्स। उसके बाद बात आती है आपकी ट्रैकिया। ये जो हमारी गर्दन में अगर हम ऐसे टच करके देखते हैं तो आपको फील होता है कि ये स्मूथ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। इस पोर्शन को हम कहते हैं ट्रैकिया, यानी कि श्वास नली। ये श्वास नली एक पाइप की जैसी होती है और इसके ऊपर क्या होते हैं, कार्टिलेज रिंग्स। कार्टिलेज रिंग्स। कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। कोलैप्स का मतलब होता है कि आपस में जुड़ने से बचाते हैं। अगर ये कार्टिलेज रिंग ना हो ना, जैसे कि मान लो ये पाइप है और एक पाइप ये है जिसके ऊपर हमने क्या लगा दिए हैं, लोहे के तार लगा दिए हैं, तो क्या होगा, ये कई बार ठंडा कोई चीज़ हम खाएंगे, कुछ होगा तो ये कोलैप्स हो जाएगी, 1 मिनट में सिकुड़ जाएगी, छोटी सी हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये जो कार्टिलेज रिंग्स हैं ये इसको क्या करती हैं, बचा के रखती हैं, कोलैप्स होने से बचा के रखती हैं हमारा। जब उसके बाद आता है आपका ब्रोंकियाई। अब बात आती है मेन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि अब जो एयर यहाँ से आई थी और यहाँ से आई थी वो एंटर की और यहाँ से कहाँ आ गई, इस वाले पोर्शन में आ गई है। अब यहाँ पर एक फोक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये इसको दो पार्ट्स में, राइट और लेफ्ट, यानी कि आपका राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, इन दोनों में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। उसके बाद ये इसको बोलते हैं हम ब्रोंकियस। तो आपकी जो मेन ब्रांच है या जो मेन नली है जो कि कहाँ से आ रही थी, आपके ट्रैकिया से, वो डायरेक्ट एंटर हो जाती है आपके राइट और लेफ्ट लंग्स में और उसका नाम क्या है, ब्रोंकियस।
फिर ये फर्दर डिवाइड होती है, देन इट इज कॉल्ड एज द ब्रोंकियाई। ओके, लाइक जैसे ये स्ट्रक्चर है, मैं इसको ये कहती हूँ, तो ये जो मेन ब्रांच है दैट इज योर ब्रोंकियस, देन इट डिवाइडेड अगेन, देन इट इज कॉल्ड एज bronchi. When it again divide into parts, then this is called as bronchioles. Okay, you got my point? That main branch is called as, or you can say primary, secondary and tertiary. So this is the primary branch, that is called as bronchus. Then secondary is called as bronchi, and the third one is called as bronchioles. In it, they are captured inside a balloon-like structure. This structure is balloon-like structure that contains spongy tissue. Spongy tissue is just like, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम कहीं पर पानी गिरा देते हैं और उसके ऊपर कोई कपड़ा रखते हैं, जो स्पॉन्जी कपड़ा होगा वो उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये लंग्स जो हैं ये स्पॉन्ज लाइक ही हैं हमारे, बहुत सॉफ्ट एंड डेलिकेट है। और ये किसके अंदर कैप्चर रहते हैं? दे कैप्चर्ड इनसाइड रिब्स। रिब्स होती हैं ये हमारे शरीर में, जो कि हमारे जो लंग्स हैं उनको क्या करती हैं? प्रोटेक्शन देती हैं, ताकि उन पे कोई इंजरी ना हो। अब आप ये देखिएगा कि ये लेयर जो है ये मैंने डबल बनाई है, ठीक है, ये डबल लेयर बनाई है क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। जब कभी हमें कोई जर्क लगता है, हमें कोई धक्का लगता है, या हमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस ना हो, इसीलिए इनके अंदर फ्लूइड है। ये फ्लूइड क्या करता है? उस जर्क को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे जो लंग्स हैं वो क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। तो ये अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि हाउ लंग्स अपीयर, तो दे लुक्स लाइक बैलून, दे लुक्स लाइक बैलून। ओके, अब बात आती है डायफ्राम की। डायफ्राम क्या है? ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज आवर डायफ्राम। और अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे शरीर में, यानी कि जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है उसको ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। डायफ्राम के नीचे हमारा स्टमक, और ये सारे स्टमक, लीवर एंड किडनीज, ये सारी चीज़ें रहती हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वगैरह, और ऊपर जो है लंग्स एंड हार्ट रहता है आपका। ओके, तो ये डायफ्राम क्या करता है? इसको क्या दे रहा है? सपोर्ट दे रहा है, लाइक इसके नीचे ये इस तरीके से लाई कर रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करता है? हमारा एयर जब आती है तो ये डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, और जब एयर बाहर निकलनी होती है अगेन इट फॉर्म ए कैविटी लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? दिस इज अ होल स्ट्रक्चर ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट working of the respiratory system, then it is divided into two parts. First is inhalation. As the name indicate, in मतलब inside और halation मतलब सांस। जब हम सांस को अंदर लेते हैं, when we breathe and took air inside, then these lungs, that means these bronchioles, they fill with air. Okay, and that air contain large amount of oxygen with another gases and less कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो बॉडी के अंदर एंटर कर रही हैं, यानी कि ये पोजीशन हमारी हो गई इनकी। ठीक है, जब ऑक्सीजन को हम अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, उस समय पर क्या है? ये फुल हो जाएंगी, और ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है ये कैसा हो जाएगा? फ्लैट। तो ये स्ट्रक्चर जो इस पोजीशन में था, अब ये इस पोजीशन में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन। और जब बाहर जाना है, आउट जाना है, तो आउट की कंडीशन में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन लेस, कार्बन डाइऑक्साइड मोर, यानी कि बाहर जाते हुए ऑक्सीजन भी होगी उसमें, जो कि बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन होगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होगी क्योंकि उसको बाहर जाना है वातावरण में। और उस समय पर जो डायफ्राम है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट से सॉरी क्या हो जाएगा? वापस उसी कैविटी फॉर्म में आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। दैट मीन्स बाह्य श्वसन। ब्रीथ, जो हमारी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड बढ़ गया था, जो ब्लड, वो ब्लड सेल्स लेके आएंगी ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास, और लंग्स के अंदर ये जो ब्रोंकियाई थे। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को आपको एक सिंपल से डायग्राम से बताऊं तो ये क्या होगा? स्ट्रक्चर ये ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन को लेके आ रही हैं, और उसी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल रही हैं।
किस प्रोसेस में? जब इनहेलेशन है, और जब एक्सहेलेशन है तब ये क्या करेंगे? अपोजिट कार्य करती हैं। तो ब्लड से कहाँ पर आ रहा है? लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड लेके जा रही हैं पूरी बॉडी के पास। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा होल वर्किंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसी के साथ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट क्या है? इन 1 मिनट हाउ मैनी ब्रीथ वी टेक, हम कितनी सांस लेते हैं, हाउ मैनी टाइम्स वी ब्रीथ। तो जो एक एडल्ट मैन है उसके अंदर 6 to 18, इन सम बुक्स इट इज राइट 12 to 20, बट इन एवरेज इट इज 16 to 18 पर मिनट। एंड इन न्यू बॉर्न बेबी, आपने देखा होगा छोटा बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, वहां पर कितना होता है? 40 पर मिनट। सो स्टूडेंट्स, our respiratory system is discussed and topic of our respiration is complete today. होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो एंड स्टे विद अस। थैंक यू।